काली दाढ़ी गांव एक छोटा सा गांव। चारों तरफ खेत, पुराने पेड़ और बीच में एक सूखा हुआ तालाब। दिन में सब सामान्य लगता था, लेकिन रात होते ही पूरा गांव जल्दी दरवाजा बंद कर लेता था। मैं पहली बार उस गांव में अपने दोस्त सुरेश के घर गया था। उसकी दादी ने मुझे देखते ही कहा, बेटा, रात को अगर कोई औरत रोती सुनाई दे तो खिड़की मत खोलना। मैं हंस पड़ा। मुझे लगा गांव के लोग हमेशा की तरह भूत प्रेत की बातें करते हैं। रात के लगभग 11 बजे थे। पूरा गांव शांत था। बस दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। मैं और सुरेश छत पर बैठे बातें कर रहे थे। तभी अचानक तालाब की तरफ से किसी औरत के रोने की आवाज आई, धीमी लेकिन बहुत दर्द भरी। मैंने पूछा। सुरेश का चेहरा अचानक उतर गया। उसने तुरंत कहा, अंदर चल। क्यों, कौन है वहाँ? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। हम नीचे कमरे में आ गए। थोड़ी देर बाद फिर वही आवाज आई, मुझे बचा लो। अब की बार आवाज घर के बिल्कुल पास से आई थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं खिड़की की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी सुरेश ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। खिड़की मत खोल, वो इंसान नहीं है। अब मुझे भी थोड़ा डर लगने लगा था। करीब 15 मिनट बाद तक सब शांत रहा। फिर अचानक ठक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई, धीरे धीरे, जैसे कोई बहुत कमजोर इंसान दरवाजा पीट रहा हो। सुरेश की माँ ने भगवान की फोटो उठाई और मंत्र पढ़ने लगी। मैंने धीरे से पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई, दरवाजा खोल दो, मेरा बच्चा खो गया है। आवाज सुनकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि वही आवाज अब बूढ़ी औरत जैसी नहीं बल्कि किसी जवान लड़की जैसी लग रही थी। सुरेश फुसफुसाया, ये हर रात आवाज बदलती है। मेरी सांसें तेज हो गई। फिर अचानक दरवाजे के नीचे से किसी के पैरों की परछाई दिखाई दी, लेकिन वो पैर उल्टे थे। मैं डर के मारे पीछे हट गया। दस्तक अब तेज होने लगी थी। ठक ठक ठक, ऐसा लग रहा था जैसे कोई गुस्से में दरवाज़ा तोड़ देगा। फिर अचानक सब शांत हो गया। पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। करीब 5 मिनट बाद छत से किसी के दौड़ने की आवाज़ आने लगी, धम धम धम, जैसे कोई इंसान नहीं, कुछ बहुत भारी चीज ऊपर भाग रही हो। सुरेश की दादी रोने लगी। उन्होंने धीरे से कहा, आज वो घर के अंदर आना चाहती है। अचानक बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। अब सिर्फ एक लालटेन जल रही थी। और तभी मैंने कमरे के कोने में किसी को खड़ा देखा। एक औरत, लंबे काले बाल, सफ़ेद गंदी साड़ी और चेहरा पूरा काला। उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ 2 काले गड्ढे। मैं चीख पड़ा, लेकिन बाकी किसी को वो दिखाई नहीं दे रही थी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसके पैरों से मिट्टी गिर रही थी, जैसे वो कहीं जमीन के अंदर से निकली हो। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, तूने खिड़की क्यों देखी? मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। मैं भागकर दरवाजे की तरफ गया, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। और तभी वो औरत मेरे बिल्कुल सामने आई। उसका चेहरा इतना डरावना था कि मैं सांस तक नहीं ले पा रहा था। फिर अचानक सुरेश की दादी ने जोर से भगवान का नाम लिया
और कमरे में गंगा जल फेंका और उसी पल वो औरत जोर से चीखी, इतनी भयानक चीख कि मेरे कान सुन हो गए। फिर वो धुएं की तरह गायब हो गई। अगली सुबह मैंने गांव छोड़ दिया, लेकिन जाते जाते मुझे एक बात पता चली। 20 साल पहले उसी तालाब में एक औरत अपने बच्चे के साथ डूब गई थी और तब से हर रात वो किसी न किसी का दरवाज़ा खटखटाने पहुंच जाती थी। कहते हैं जिसने भी उसकी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोला वो अगली सुबह कभी जिंदा नहीं मिला।